सो फ्रेंड्स, एक सुपर हीरो हो या फिर एक सुपर विलन, इन दोनों को ही अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए पावरफुल वेपन की जरूरत पड़ती है। अब तक हम एमसीयू में कई सारे खतरनाक वेपन देख चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ टॉप 5 मार्वल के खतरनाक वेपन्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 5 पर है कैप्टन अमेरिका शील्ड। हॉवर्ड स्टार्क के द्वारा बनाई गई ये वाइब्रेनियम शील्ड कैप्टन अमेरिका का मेन वेपन है। वैसे तो शील्ड का मतलब ही होता है बचाव करने वाली थिंग, लेकिन कैप्टन अमेरिका शील्ड को बचाव और अटैक दोनों के लिए यूज करते थे। वाइब्रेनियम से बनी ये शील्ड स्टील से भी बेहद हल्की है, लेकिन स्टील से कई गुना ज्यादा पावरफुल। इस शील्ड पर बॉम्ब और बुलेट का कोई असर नहीं होता है और यदि इस शील्ड को परफेक्ट तरीके और टाइमिंग के साथ फेंका जाए तो ये शील्ड अपने यूजर के पास वापस आ जाती है। इस शील्ड को केवल वाइब्रेनियम से मजबूत वेपन से ही तोड़ा जा सकता है। इस शील्ड ने कई बॉम्ब अटैक, थॉर के म्यूनियर और आयरन मैन के सोनिक बीम का सामना किया है, लेकिन इस शील्ड का यूज हर कोई नहीं कर सकता। इस शील्ड का यूज करने के लिए यूजर के पास एक परफेक्ट ट्रेनिंग और स्किल होनी चाहिए। नंबर 4 डबल एज्ड स्वॉर्ड। सो एवेंजर्स एंड गेम मूवी में फर्स्ट टाइम हमें ये स्वॉर्ड दिखी थी। ये स्वॉर्ड थेनोस का मेन वेपन है। वैसे तो स्वॉर्ड हमें बहुत कम टाइम के लिए दिखी है, लेकिन जितने भी टाइम के लिए दिखी है इस स्वॉर्ड ने तबाही मचा दी है। इस वेपन ने आयरन मैन और थॉर के कंबाइंड पावर को भी इजीली संभाल लिया था और इस स्वॉर्ड ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के परकच्छे उड़ा दिए थे। ये स्वॉर्ड हेलीकॉप्टर की तरह मूव भी कर सकती है। अब बात आती है कि ये स्वॉर्ड बनी किस मेटल की है जिसने कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड को भी तोड़ दिया था। तो ये स्वॉर्ड उरू मेटल से बनी हुई है, जो कि इस समय एमसीयू का सबसे मजबूत मेटल है और इस स्वॉर्ड को चलाने के लिए भी आपके पास एक परफेक्ट स्किल होनी चाहिए। इस स्वॉर्ड को भी अगर सही तरीके से फेंका जाए तो ये अपने यूजर के पास वापस आ जाती है। इस स्वॉर्ड का सामना खुद कैप्टन अमेरिका भी नहीं कर पाए थे। इसी स्वॉर्ड की मदद से थेनोस ने कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज का सामना बड़ी आसानी से कर लिया था। नंबर 3 याका एरो। सो याका एरो योंडू का मेन वेपन है। ये वेपन एक साउंड सेंसिटिव मेटल है जो कि स्पेसिफिक सोनिक फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। इस एरो को कंट्रोल करने के लिए आपको एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। इसे पहनकर सही साउंड का यूज करके इस वेपन का यूज किया जा सकता है। ये वेपन पलक झपकते ही कई लोगों की जान ले सकता है। इस वेपन की स्पीड भी बहुत तेज है। ये वेपन देखने में तो काफी मामूली सा लगता है, लेकिन इस वेपन ने कई लोगों की जान ली है। ये वेपन याका मेटल से बना हुआ है और ये एरो कई मजबूत चीजों को तोड़ चुका है। इस वेपन का यूज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस वेपन का यूज करने के लिए आपका इस वेपन पर एक परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, वरना ये वेपन एनिमी के बजाय ये वेपन आपको या फिर आपके फ्रेंड को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2 म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर। सो इन दोनों वेपन को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इन दोनों वेपन के बाद एक और वेपन को एक्सप्लेन करना था। सो म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर थोर के मेन वेपन है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूनियर की। सो म्यूनियर का यूज करने के लिए आपका वर्दी होना जरूरी है। ये वेपन वैसे तो थॉर का मेन वेपन है, लेकिन थॉर से पहले इस वेपन को हेला यूज करती थी, जिसने इस वेपन की मदद से 9 रियल्स पर कब्जा किया था। इस वेपन की मदद से थॉर ने चित्तौरी आर्मी का सामना किया था और ये वेपन कोई भी छोटी मोटी आर्मी को इजीली हरा सकता है। इस वेपन में हीलिंग एबिलिटी है और साथ ही ये वेपन अपने साथ बिजली की एबिलिटी को भी रखता है। और वहीं बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो स्टॉर्म ब्रेकर भी म्यूनियर के ही जैसा है। ये वेपन भी बिजली की एबिलिटी रखता है और अपने यूजर को कहीं भी ले जा सकता है और साथ ही अपने यूजर को हील भी कर सकता है। इस वेपन का यूज कोई भी कर सकता है। ये दोनों ही वेपन उरू मेटल के बने हुए हैं, जिससे कि थेनोस की स्वॉर्ड बनी हुई थी। दोनों वेपन्स की पावर लगभग सिमिलर है। सो नंबर 1 पर है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। सो इन्फिनिटी गॉन्टलेट वैसे तो कोई वेपन नहीं है। यदि इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट में से इन्फिनिटी स्टोन निकाल दिए जाएं तो बस ये एक मेटल का ढांचा ही रह जाता है, लेकिन यदि इसमें इन्फिनिटी स्टोन हो तो ये वेपन बड़ी से बड़ी आर्मी या फिर बड़े से बड़े प्लैनेट को एक चुटकी में खत्म कर सकता है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि ये 5 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को एक साथ होल्ड करके रख सकता है और इस वेपन के सामने एमसीयू का कोई भी वेपन नहीं टिक पाता है। ये वेपन अपने आप में काफी पावरफुल है। इस वेपन में वे सभी क्वालिटीज हैं जो कि बाकी सुपर हीरोज के वेपन में है, जैसे कि ये वेपन टाइम स्टोन की मदद से आपको हील कर सकता है, स्पेस स्टोन की मदद से आपको कहीं भी ले जा सकता है और वहीं बात करें पावर स्टोन की, तो पावर स्टोन की मदद से ये वेपन पूरे के पूरे प्लानेट को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहीं रियलिटी स्टोन की मदद से ये वेपन किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है या फिर किसी भी प्लानेट या प्लेस की रियलिटी को चेंज कर सकता है, जिस रियलिटी को पहचानना बड़े बड़े सुपर हीरोज के लिए मुश्किल है। जहाँ कई बड़े सुपर हीरोज पावर स्टोन को होल्ड करके भी नहीं रख सकते हैं, वहीं ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट पावर स्टोन के साथ साथ बाकी सभी स्टोन को होल्ड करके रख सकता है। ये वेपन कितना पावरफुल है आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में इसी वेपन के साथ लगभग हर एक सुपर हीरो को उसके घुटने पे ला दिया था, चाहे वे आयरन मैन हो, कैप्टन अमेरिका या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में थैनोस पिट भी गया था। वैसे आप में से कई व्यूअर्स को ये वाली वीडियो मेरी पुरानी वाली इस वीडियो से सिमिलर लग रही होगी, लेकिन ये वाली वीडियो उस वाली वीडियो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने E3 के थ्रू बनाए गए वेपन्स के बारे में बताया था और इस वाली वीडियो में मैंने मार्वल के टॉप 5 वेपन्स के बारे में बताया है। हाँ, हो सकता है कुछ वेपन सिमिलर हो, लेकिन उन वेपन को एक्सप्लेन करना मेरी मजबूरी थी। यदि मैं इस वीडियो में स्टॉर्म ब्रेकर या फिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को एक्सप्लेन नहीं करता, कमेंट बॉक्स में मुझे बिंदास गालियां मिलती।